हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने नासी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको समस्त सरकारी भर्तियों से संबंधित हर पल की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट करी जाती रहती है। साथियों, जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में और उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती है। तो जितनी भी आगामी सरकारी भर्तियाँ आती हैं, यदि आप उसके विज्ञापन के बारे में उसकी सूचना सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा किए गए नए अपलोड्स वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर बात करेंगे जो अभी तक की सरकारी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका स्ट्रगल अथक परिश्रम अनवरत जारी था। आपके लिए बहुत ही बोले तो हैप्पी न्यूज़ है, खुशखबरी है, एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा पल है आपको यहाँ पर सरकारी नौकरी पाने का, बोले तो गवर्नमेंट जॉब पाने का। क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और लिपिक के इन दो पदों पर नई भर्तियों का विज्ञापन जो है जारी हो गया है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म के लिए आवेदन कहाँ से करना है, किस विभाग में ये लिपिक की भर्ती और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती किस विभाग में आई है, वहीं पर यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी होगी, योग्यता क्या क्या है, वहीं पर इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फॉर्म को भरने के लिए, A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और इस भर्ती की जो एक अहम बात है, मेनली पॉइंट है, वो ये है कि यदि आप ग्रेजुएशन भी पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी वो 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। यहाँ पर आप अप्लाई करिए और आज से ही इसके आवेदन शुरू हो गए। चलिए सबसे पहले आपको विज्ञापन दिखाते हैं, क्या योग्यता मांगी गई है, यानी कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन साथियों, पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी लेने से पहले वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा। जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट में, संपर्क में लोग हों जो कि सरकारी भर्ती के लिए तैयारी करते हों, उनके पास इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना। क्या पता आपका एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। तो हम एक बार फिर से चले आए न्यू विंडो पर। न्यू यहाँ पर स्क्रीन आपके सामने आउटपुट के रूप में दिख रही होगी। ये विज्ञापन है जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर की नोटिफिकेशन जारी करी गई है। सबसे पहले हम पहले विज्ञापन के बारे में बात करेंगे, जो कि आशुलिपिक की श्रेणी, यानी कि जो लिपिक की भर्ती है, श्रेणी 3 है, यानी कि श्रेणीगत संवर्ग पद है। इसके लिए योग्यता क्या है, योग्यता क्या मांगी, इसके लिए जो न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक योग्यता है वो आपके पास स्नातक होना चाहिए। या उसके साथ साथ आपके पास CCC का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपको जो है 25 शब्द जो है हिंदी की टाइपिंग पर मिनट में आपकी स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड आपकी जो इंग्लिश में पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ पर रिक्तियों की जो कुल पदों की संख्या की बात कर लें तो 1186 है। इट मीन्स 1186 कुल पदों की संख्या है, यानी कि 881 हिंदी आशुलिपिक के लिए, लिपिक भर्ती के लिए, और 305 पदों की संख्या अंग्रेजी लिपि की भर्ती के लिए। और जो यहाँ पर एज है, यानी कि आयु सीमा डिफाइन करी गई है, वो ये डिफाइन करी गई कि 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग। अब जो आपकी वेतनमान की बात करते हैं, जो आपकी सैलरी होगी वो 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। जो ग्रेड पे आपका स्केल होगा वो 2800 आपका पे स्केल होगा, यानी कि ग्रेड पे स्केल आपका जो होगा वो 2,800 रुपये होगा। यदि आप अगला बात करते हैं श्रेणीगत संवर पद के लिए, जो कि कनिष्ठ सहायक के लिए आया है और देय प्रशिक्षु के लिए, तो इसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है। योग्यता यह है कि आपके पास इंटरमीडिएट, इट मीन्स आप इंटर 12th 10+2 12th क्वालिफाई होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास जो है CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो 25/30 यानी कि 25 आप हिंदी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए पर मिनट की, और 30 वर्ड जो है आपकी अंग्रेजी में टाइपिंग पर मिनट होनी चाहिए। और यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1021 है। यहाँ पर भी जो उम्र की सीमा तय करी गई है वो है 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो आपका स्केल यहाँ पर सैलरी होगी वो होगी 5200 से लेकर 20,200 रुपये। एंग्रेड पे आपका 2000 यहाँ पर होगा। तो ये था। लेकिन जो हम कनिष्ठ सहायक के लिए अब बात करते हैं, जो देव प्रशिक्षु है, इसके लिए जो पे स्केल है वो भी 5200 से लेकर 20,200 तक है। लेकिन जो आपका ग्रेड पे होगा फिक्स्ड होगा 1,900 रुपये, यानी कि 1,900 रुपये आपका जो है ग्रेड पे स्केल सैलरी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ विभिन्न पदों पर भी भर्तियाँ जो विज्ञापन जारी किया गया है विभिन्न भर्तियों पर, जैसे विभिन्न पदों पर बात करते हैं। ड्राइवर्स, यदि आप ड्राइविंग आपको आती है, ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ऑलरेडी आपने इशू करवा रखी है, यहाँ पर ड्राइवर पद के लिए भी भर्ती आई है। अब इसके लिए योग्यता है कि आपके पास हाई स्कूल एवं 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि 3 वर्ष से अवधि का ना हो, 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो। और यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 26 है। आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जो आपकी सैलरी होगी 5200 से लेकर 20,200 रुपये आपकी सैलरी होगी। ग्रेड पे 1,900 रुपये होगा।
उसके बाद बात करते हैं जो ट्यूबवेल ऑपरेटर सह इलेक्ट्रीशियन ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर योग्यता मांगी गई है जूनियर हाई स्कूल आप क्वालिफाई होने चाहिए और आपके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से या उसके समकक्ष संस्थान से एक वर्ग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर कुल पदक संख्या 1699 यानी कि 1699 है। उम्र जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में। जो आपकी सैलरी होगी 5200 से लेकर 20,200 रुपये होगी और 1800 आपका ग्रेड पे स्केल रुपये होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ अर्दली जैसे चपरासी भी है, कार्यालय चपरासी की यहाँ पर भी पदों पर भर्तियाँ आई हैं। इसके लिए योग्यता यदि आप हाई स्कूल पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या देख ही रहे हैं, उम्र यही रहेगी आपकी। और आपका जो ग्रेड पे होगा वो 5200 से लेकर 20,200 रुपये आपकी सैलरी होगी पर मंथ की। यहाँ पर चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन की भी यहाँ पर वैकेंसी पदों पर भर्ती है, वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर भी यदि आप हाई स्कूल पास आउट है तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या देख ही रहे हैं, उम्र भी 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और आपकी जो सैलरी होगी वो पद संख्या 5 यानी कि 6,000 रुपये फिक्स्ड आपकी सैलरी होगी। ठीक है। स्वीपर कम फर्राश के लिए भी आप यहाँ पर कक्षा यदि आप 6th यानी कि कक्षा 6 क्लास 6 में आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो भी आप यहाँ पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, स्वीपर कम फर्राश पद के लिए। तो ये था। अब बात करते हैं पर आपकी जो ऑनलाइन फीस होगी वो कितनी लगेगी और इसके साथ साथ जो इसके लिए आवेदन आपको कहाँ से करना है। यदि आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो उसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हम देख सकते हैं जो शुल्क भुगतान करना है। पोस्ट क्रम संख्या 1 है तो आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी को सामान्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS कैटेगरी से जो कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए संबंधित है। उन्हें परीक्षा में कुल जो है 1,000 रुपये देने होंगे, आपके चार्ज लगेंगे जो परीक्षा शुल्क है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 800 रुपये बैंक चार्ज अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप ये भी सेकंड पॉइंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर भी जो परीक्षा शुल्क में थोड़ा बदलाव किया गया है। थर्ड पॉइंट में आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं किसकी कितनी आप पर फीस लगने वाली है। मैं मेन पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर एक जो अहम बात ये दे रखा है यहाँ पर कि इसके लिए आवेदन आपको कहाँ से करना होगा। आप देख सकते हैं नीचे लिंक दिया गया है recruitment.nta.nic.in पर जाकर या फिर www.allahabadhighcourt.in पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इसका हालांकि डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसके लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है वो उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आई रिक्तियों की सूचना उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2022-23 के संक्षिप्त विज्ञापन था ये। चलिए अब हम आपको विस्तृत विज्ञापन दिखाते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करी गई है। सो गाइस ये है जो विस्तृत विज्ञापन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद जुडिशियर एट इलाहाबाद एंड उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2022 बाय 23। ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट फॉर कैटेगरी है C एंड क्लरिकल कैडर पोस्ट का है। ये आप देख सकते हैं। यदि आप इसको भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको सारी चीज़ें बता दें। और हाँ, फॉर्म का जो आवेदन है वो कब से कब तक होगा आपको बता दूं तो ये जो है 30 अक्टूबर 2022 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक इसका आवेदन कर सकते हैं। और जो इसका करेक्शन डेट है वो आप देख सकते हैं कि 14 नवंबर से नीचे दे रखा होगा। ये करेक्शन डेट जो है आपके लिए आपने फॉर्म अप्लाई करा उसके बाद आपको करेक्शन करना है, बदलाव करना है तो 15 से 16 नवंबर के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन होगा। यहाँ पर फीस पेमेंट दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन होगा। अभी हालांकि इसका जो डेट है इशू नहीं किया गया कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन वो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो भी अभी डिक्लेयर नहीं की, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ जाएगा उसके बाद भी रिजल्ट डेट एडमिट कार्ड डेट भी आपका यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब जैसे रिलेवेंट जो वेबसाइट पोर्टल्स के नेम है वो भी यहाँ पर लिंक दे रखा है, आप इस पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे भी जो चीज़ें रखी है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 819 पदों की संख्या है। सैलरी मैंने आपको बताई रखी है ऑलरेडी एंड ठीक है। देन आफ्टर ये पेड अप्रेंटिस का भी है, 202 पदों की संख्या यहाँ पर आपकी सैलरी भी दे रखी है। आप इसको भी वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। बात करते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है उसको भी आप दे सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 21% है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2% है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% है एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं वीमेंस के लिए यहाँ पर 20% का रिजर्वेशन रहेगा। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर 2 और 5% रहेगा। यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड PS वालों के लिए 3% रहेगा एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1% यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करते हैं,
और आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन था, मैंने आपको बता दिया है। पेड अप्रेंटिस के लिए क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया आपको। अभी इसके बाद देखते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर कहाँ कहाँ आपके बनेंगे, जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे उसके बारे में देख लेते हैं। एग्ज़ाम हाँ सॉरी, इसके पहले आपका एग्ज़ाम देख ले कि एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे और टाइमिंग कितनी होगी, ठीक है। तो जो रिटन एग्ज़ाम होगा टाइमिंग 90 मिनट्स का होगा और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन कैरी विल 100 क्वेश्चंस होंगे। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी एंड मैथमेटिक्स 100 नंबर के होंगे। वहीं पर जो ये फर्स्ट स्टेज का रहेगा, सेकंड स्टेज का रहेगा, इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 25 नंबर के होंगे। 25 मार्क इंग्लिश, 25 नंबर हिंदी के टाइपिंग टेस्ट आपके होंगे, ठीक है। एंड 25 हिंदी के एंड 30 वर्ड्स जो है इंग्लिश टाइपिंग पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट्स में कि मल्टीपल चॉइस से आपको बता के काम की चीज़ नहीं है। आगे भी देखते हैं इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ बनेगा। हालांकि अब जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ का है। देख सकते हैं जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर का है गाजियाबाद, बिजनौर, फैजाबाद, रामपुर, ये टोटल 37 डिस्ट्रिक्ट में से जो एग्ज़ाम सेंटर्स इंक्लूड किए जाएंगे, यानी कि कंडक्ट किए जाएंगे। सो गाइस, यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप इसको डाउनलोड करें, यदि आपको कोई डाउट्स ना क्लियर हो, कोई भी ऐसे पॉइंट्स है जो आपको समझ में ना आए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको तुरंत रिप्लाई की जाएगी। या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा हूँ मैंने ऑलरेडी, तो वहाँ से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन करो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।